आज इलेक्शन होना था ना, आज तो हमने इलेक्शन हो रहा है ना, टर्की में हो रहा है, क्या हो गया इलेक्शन नहीं हो रहा? अजीब हो, आज थाईलैंड में भी है भाई, कौन कहता है इलेक्शन नहीं हो रहे? आज टर्की में भी है भाई, थाईलैंड में भी है। चीफ जस्टिस साहब का हुक्म उन्होंने मान लिया, आपका मतलब? ना उन्होंने मान लिया ना, चले यहाँ ना सही, वो कहते ना तेरी आवाज मक्के मदीने, तो इनका हुक्म जो है वो तुर्की और वहां पहुंच गया। ठीक है ना, थाईलैंड, अच्छी बात है। आप खुल के बात करो ना। जी जी जी। चीफ जस्टिस कहता है 12 बजे के 2 बजे मैं ऑर्डर कर रहा हूँ, साथ कौन बैठे हुए हैं उनके इज्जत माफ दीजिए, जिनके बहाने में हम कह रहे थे हाय सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिम हो गया, मतलब तकसीम हो गया, कि अब ये पहले ये जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की तरह ने बुलवाया है मर्सिडीज में, चीफ जस्टिस साहब कहीं ये भी हुक्म ना करें कि भाई पीटीवी पे इनके खिताब की का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये अपने लोगों को, अगर वो ये खिताब कर देते तो आप क्या कर लेते उनका? ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने। पाकिस्तान की तारीख में चीफ जस्टिस साहब कभी धरने के जोर पे तो नहीं गए, तो अब क्यों जाएंगे? हाँ क्यों जाए, सीधी सी बात है बीवी। सबसे पहले ये मेरा भाई मती, उन्होंने कहा कि मैं इख्तलाफ करता हूँ, उसूल नज़र नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहे, तो बस ऐसे ख्याल आया हाय जवानी है वही लोग वो भी कह रहे हैं कि बेनंगो नाम है गालिब, ये जानता अगर तो लुटाता ना घर को मैं। अरे भाई मैं ये कब कह रहा हूँ कि उसूलों की लड़ाई है? मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर चीफ जस्टिस सियासत कर रहा है तो वो तुमसे अच्छी सियासत कर रहा है। आप पूछे क्यों? 9 मई से पहले क्या तासुर था कि सुप्रीम कोर्ट इज डिवाइडेड? बिल्कुल वो ले आए, ठीक है ना, ठीक है। अब उनके जो खिलाफ थे, आप खुल के बात करो ना। जी जी जी। चीफ जस्टिस कहता है 12 बजे के 2 बजे मैं ऑर्डर कर रहा हूं, साथ कौन बैठे हुए हैं उनके इज्जत माफ दीजिए, जिनके बहाने में हम कह रहे थे हाय सुप्रीम कोर्ट मुस्तकिम हो गया, मतलब तकसीम हो गया, तो ही प्रूव बेटर पॉलिटिशियन देन यू ऑल पुट टुगेदर। तुम्हें तो इसी में शर्म के मारे मर जाना चाहिए अगर सियासत की बात करनी है। मरे जी आप, ही है नहीं, नॉट ही, नहीं हम मतलब सियासतदानों की बात कर रहा हूँ। सही कह रहे हैं सियासतदान कि अगर, हाँ मैंने कहा अगर चीफ जस्टिस साहब जो है वो सियासत खेल रहे हैं तो देन ही हैज प्रूवन टू बी अ बेटर पॉलिटिशियन देन देम। अच्छा, एक बेहतर सियासतदान भी उन्होंने साबित कर दिया। इमरान खान साहब को उन्होंने ऐसे कैवलकेड पे बुलाया, अब सिर्फ एक कसर रह गई थी कि मुशर्रफ ने उसने क्लिंटन ने शर्त लगाई थी कि मैं पीटीवी पे कौम से खिताब भी करूंगा। तो ये जज साहब उनसे इल्तिजा कर रहे थे कि जी आप यानी माजरत कर लें और को मुज़ाकरात में पहल करें और अपने लोगों को समझाएं। तो मुझे ये खौफ लाहक रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि अब ये पहले ये जो फॉरेन हेड ऑफ स्टेट की तरह ने बुलवाया है मर्सिडीज में, चीफ जस्टिस साहब कहीं ये भी हुक्म ना करें कि भाई पीटीवी पे इनके खिताब की का बंदोबस्त किया जाए, ताकि ये अपने लोगों को, अगर वो ये खिताब कर देते तो आप क्या कर लेते उनका? ये तो उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने ये खिताब नहीं किया। अच्छा, ये सब कुछ करने के बाद उनके साथ क्या हुआ? वो उठ के चले गए तो ये इंतजार कर रहे थे। ठीक, वहां जो यानी सहाफ़ी इनके गिर्द मौजूद रहे, उनमें से 3 लोगों से मेरी बराह रास्त गुफ्तगू हुई है। ठीक है, तो आपको पता है कि इन्हें रिलीफ देने वालों के बारे में ये खुद पसंद, ये कहते हैं ये पागल। अब मैं आगे, आप अच्छी जुबान बोल रहे हैं, हमने सुना है पूरा। ठीक है ना। अब वो तो किसी की आसानमंदी तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने सिखाई नहीं उनको, क्योंकि देवता जो है वो कभी किसी का एहसान नहीं माना करते। देवता समझते हैं कि आप पैदा हुए हैं उनके लिए कुर्बानी देने के लिए। ठीक है, इस वक्त पंजाब की डिस्ट्रिक्ट्स में जो पीटीआई के कारकुनों के साथ हो रहा है, उसका जिक्र आपको इनके मीडिया पे भी नहीं मिलेगा, उसकी तफसीलात और खान साहब के मुंह से भी एक लफ्ज़ अदा नहीं होगा। मैं सिर्फ ये इल्तिजा कर रहा हूँ। क्या हो रहा है जरा बताइए। मैं क्यों बताऊं भाई, यानी कि माल्ला होते करना, मैं तो आपको पता है टोकरी वाला बाबा हूँ, मुझे रिश्वत मिले लिफाफा मिले तो मैं खबर देता हूँ, सीधी सी बात है, ये इनका काम है। से खबरें आ रही थी। अरे नहीं बीबी, जो देखिए, और ये गुड गवर्नेंस मॉडल इनका मुतारिफ करवाया हुआ है, उस्मान बुज़दार साहब का है। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अब डीसी अथॉरिटी नहीं रहा, देयर इज डिस्ट्रिक्ट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें तमाम एजेंसियों के नुमाइंदे शामिल हैं, वो फैसला करते हैं। इट्स नॉट कमांड एंड कंट्रोल। फीड नहीं कर रहे हैं। फड़े तुसी इस्लामाबाद से जाते हो, रखा आपको भेज दिया जाता है हाफिजाबाद, एंड देन घर का खाना मुकम्मल बंद है,
और जिन्होंने मुलाकात करनी है, इस्लामाबाद का DCO इजाज़त देगा तो 2 बंदों की सिर्फ मुलाकात होगी, बट स्टिल नॉट अलाउड टू टेक फूड। इस तरह के बहुत सारे वाक़यात जी जेलों में भरे हुए हैं, सिंस घरों में आई हैव नहीं, लेकिन उनके पास भी एक जवाब है ना, वो तो समझते हैं रूबिकॉन हैज बीन नहीं, क्रॉस्ड। घरों के अंदर तोड़फोड़ तो कोई नहीं है, और खवातीन जो उस्मान डार की वारदा के साथ ये तो हरकतें अच्छा, तो वो बहुत देखिए, वाहियात वो है। एक थोड़ी सी कंफ्यूजिंग स्टोरी है कि कुछ लोग, कोई एक सहाफी का चल रहा है कि तरह जो उन्होंने कौम पे एहसान किया, जी कि जिस वो तरह इंसाफ फराहम किया, क्या कभी आज तक इस तरह हुआ है कि एक बंदे के खिलाफ इस तरह मुकदमा कटा हो कि फ्यूचर में भी और उसको 8 दिन का रिमांड भी मिल गया हो, टक करके बुला के, वो भी जी वो कहते हैं जिलाओ घिराओ जो उसको बंद किया। अच्छा जी, चीफ जस्टिस साहब का मुतालबा तो नहीं पूरा, वो जाहिर है ये तो कहने की बात है, वो तो नहीं जाने लगे घर। इलेक्शन की तारीख गुजर गई मती कल, बिल्कुल आज इलेक्शन होना था ना, आज तो हमने इलेक्शन हो रहा है ना, टर्की में हो रहा है, क्या हो गया इलेक्शन नहीं हो रहा? अजीब हो, आज थाईलैंड में भी है भाई, कौन कहता है इलेक्शन नहीं हो रहे? आज टर्की में भी है भाई, थाईलैंड में भी है। चीफ जस्टिस साहब का हुक्म उन्होंने मान लिया, आपका मतलब? ना, उन्होंने मान लिया ना, चले यहाँ ना सही, वो कहते हैं ना तेरी आवाज मक्के मदीने, तो इनका हुक्म जो है वो तुर्की और वहां पहुंच गया है, ठीक है ना, थाईलैंड, तो अच्छी बात है। बहुत कुछ तुर्की में हुआ है जो मेरे ख्याल में हालिया दिनों में किसी हद तक पाकिस्तान में भी हो चुका है। तो अब देखें, अगर आज तुर्की में इलेक्शन हैं तो कभी ना कभी पाकिस्तान में भी कल हो सुप्रीम जाएंगे। कोर्ट से क्या एक्सपेक्टेड है ऑन इलेक्शन, कुछ है? अब मैं क्विकली, मैं इससे पहले वो बात जो हो रही थी चीफ जस्टिस के इस्तीफ़ा देने की, तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस ने जो एक माइनॉरिटीज़ से रिलेटेड एक फंक्शन में तकरीर की थी, उसमें उन्होंने जस्टिस AR कॉर्नेलियस जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनकी मिसाल देते हुए ये कहा था कि वो इतने रहम दिल इंसान थे और वो इतने मेरिट के ऊपर डिसीजन लेते थे कि उनके एक साथी जज थे, सीनियर मोस्ट जज, जिनकी रिटायरमेंट में 2 महीने रह गए थे, तो उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि उन्होंने 2 महीने पहले इस्तीफ़ा दे दिया और उसकी वजह से उनके साथी जज जो हैं वो 2 महीने के लिए चीफ जस्टिस बन गए। तो चीफ जस्टिस उमर था बंदयाल के नज़दीक जल्द रिटायरमेंट ले लेना या नौकरी की तारीख से पहले घर चले जाना, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है किसी भी जज के लिए। ये आप चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो है मिसाल दे रहे हैं। तो जो नौकरी की रिटायरमेंट की डेट से चंद महीने पहले जल्दी घर जाने को बहुत बड़ी कुर्बानी कहते हैं किसी जज की, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो है 6 महीने पहले अपनी रिटायरमेंट से या 16 सितंबर से पहले वो घर जाने की बात सोचेंगे, और ख़ास तौर पे जब जो सीनियर मोस्ट जज है वो रिटायर भी ना हो रहा हो, तो उनके बाद चीफ जस्टिस बनना हो। और फिर जो मौजूद चीफ जस्टिस एक दिन के लिए मुल्क से बाहर सिर्फ इसलिए नहीं गए कि कहीं उनके बाद जस्टिस फाइजा कायमुकाम चीफ जस्टिस नाम बन जाए, तो वो मेरे ख्याल में इस्तीफा देने वाली जो बहुत बड़ी कुर्बानी है वो नहीं करने वाले। चलो अब मंडे को मैं वापस आती हूँ, ब्रेक पे जाते हैं नाज़रीन, फिर देंगे इलेक्शन के हवाले से। विल बी राइट बैक।